राधे राधे एवरीवन। तो ये है संडे का व्लॉग जो मैं आज मंडे में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत बड़ा वीडियो था जो कि मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी, मैं उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था संडे का दिन और सुबह सुबह हस्बैंड लग चुके थे कपड़े की धुलाई के लिए। और साथ में ये भैया हमारे किराएदार हैं, इनको बोला था रस्सी लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ना पक्के से बांध देते हैं और हम इतने पक्के से इसको बांध नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे भैया भी लग गए हुए थे यहाँ पे रस्सी बांधने के लिए। संडे वाला दिन वैसे तो मेरा काफ़ी रिलैक्सिंग रहता है, बट इस संडे को थोड़ा सा ना बेड से कपड़े निकालने, बेड में कपड़े रखने, मतलब ऐसा वाला ही काम था। तो पूरा दिन तो मैंने रेस्ट किया, मैंने कोई काम नहीं किया। और शाम को आते आते फिर हमें वो काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड को ये पता नहीं लग पाएगा, तो मैंने साथ में हेल्प करवाई। और यहाँ पे मैं बस पूरे दिन यही करती रही, छोटा मोटा काम। और यहाँ पे मुझे नाश्ता मिल चुका था। हस्बैंड ने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी, चपाती, और जो मैंने बनाए थे मलाई मेथी मटर पनीर वो। और इसके बाद आ चुका था मीशो का पार्सल, जो मैंने हस्बैंड को कहा कि मेरी हेल्प कर दो, ये दिखा दो ज़रा, मैं शेयर कर दूँ। तो ये मैंने सेकंड बेडशीट ऑर्डर कर ली है इस बार मीशो से। वैसे तो वुलन की बेडशीट थी, बेड में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा एक दो तो लेनी चाहिए ना सीज़न की। तो ये मैं रेकमेंड करूँगी आपको, हल्की फुल्की है और इलास्टिक वाली है, साइड से भी निकलती भी नहीं है और इजी टू वॉश है ये। और मैं आपको बिछा के भी अभी दिखाती हूँ, ये देखो बहुत बढ़िया ऑसम वाला इसका लुक आ रहा था। फिर मैंने इसके बाद इसको थोड़ी देर के बाद इसको मैंने चेंज कर लिया था। अभी तो मैं लेट गई थी, मैं थक गई थी, नहा के आई थी। यहाँ पे हस्बैंड ने लंच का काम शुरू कर दिया था, बेटू ट्यूशन होकर के आ चुका था और मैं यहाँ पे बैठी थी, बेटू देख रहा था टीवी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठे बैठे व्लॉग शूट कर रही थी और साथ में ही लगी थी मुझे ढेर सारी नींद। इसी दौरान में हस्बैंड लेकर के आ गए लंच, देसी स्टाइल में सब कुछ ला कर के रख देते हैं, जिसको जितना खाना है जैसे खाना है खाएं। और उसके बाद मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए शायद। और यहाँ पे दूध ही दूध और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हस्बैंड ने बहुत मैस फैला करके रखा हुआ था, वो क्लीन करने के बाद चाय बनाई थी। और ये मैं और हस्बैंड लग गए थे यहाँ से कुछ कपड़े निकालने के लिए और रखने के लिए। अकेले ये काम करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आजकल दूसरे रूम में जाना बंद किया है, बस लड्डू गोपाल जी को ही मैंने ये कमरा आप दे दिया है कि आप ही इसमें रहो, आप ही इसको संभालो कमरे को। तो जब हस्बैंड आते हैं तब उस कमरे में मैं चली जाती हूँ, जैसे सफाई वगैरह करनी हो। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर चीज़ें जैसे 1 वीक के कपड़े होते हैं जो वॉश करती हूँ या कुछ भी होता है, मैं ले जा कर के ऐसे रख देती हूँ, अलमीरा में मैं सेट नहीं करती। और यहाँ पे मेरा बचपना चालू था बिल्कुल, मैं कह रही थी कि यहाँ पे इसको लगा दो। और मेरी हाइट तो उतनी थी नहीं, मैं और बेटू मस्ती भी करते जा रहे थे, साथ साथ में हस्बैंड लगे हुए थे पूरा फुल टू काम करने के लिए। और मेरी और बेटू की चल रही थी मस्ती। और यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बहुत देर तक, तो मैं इधर उधर करती रही। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या रखना है, क्या फेंकना है, कैसे क्या काम करना है। थोड़ी देर के लिए तो मेरा बिल्कुल दिमाग ब्लॉक हो गया था। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे ये बास्केट दे दो, मैं इसमें लड्डू गोपाल जी के कपड़े ट्रांसफ़र करती हूँ। तो रात जैसे तैसे बीती ही आ गया था, सुबह का टाइम, बेटू को भेजना था स्कूल। यहाँ पे मैंने बेटू का लंच बॉक्स वगैरह देखिए प्रिपेयर करके मैंने इसको भेज दिया था। और मैं और हस्बैंड हो चुके थे तैयार, ये टूर पे जाने के लिए भी रेडी थे, बट उससे पहले ना ये मेरा सारा काम निपटा करके जाते हैं। तो ये मैंने सूट छोड़ने थे अपने सिलने के लिए, हस्बैंड निकल चुके थे आगे लॉक करके डोर को, और मैं धीरे धीरे चल रही थी। और यहाँ पे आए हम, टायर में हवा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं पंचर हो गया है कि क्या हुआ है। इसके बाद सीधा यहाँ से निकले हम मार्केट में बहुत सारा काम था मुझे। आज लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर लेना था, रजाई का कवर लेना था, 1 वीक के लिए सब्ज़ी और फ्रूट्स लेने थे, क्योंकि मेरी नियर बाय में जो मार्केट है ना, वहाँ पे इतना खास कुछ भी मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे आ गई मैंने, जो जो नहीं भी लेना था वो भी मैंने ले लिया। बेटू का चश्मा यहाँ पे टूट गया था, तो मैं और हस्बैंड गए उसको ठीक करवाने के लिए। ठीक हो जाता तो करवा लेते, अदरवाइज़ नया बनाना था, बट वो ठीक हो गया था। तो यहाँ से हम निकले, घर आए, मैंने हस्बैंड को खाना खिलाया और उसके बाद वो चले गई। यहाँ पे आ चुका है बेटू, क्योंकि 3 बज चुके थे और ये खुश हो गया। मैं इतने सारे स्नैक्स लेकर के आई थी, तो इसने फटाफट से एक पैकेट फाड़ा और इसने खाना स्टार्ट कर दिया। मैं इसी का वेट कर रही थी, क्योंकि मेरा अमेज़ॉन का एक पार्सल आया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो ये देखिए, मैंने मंगवाए थे कंटेनर्स, जिसमें एक ही डिब्बे में 4 टाइप की आप दाल या जो भी चने राजमा जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो।
मेरे पास इतने ज़्यादा डब्बे हो रहे थे घर पे कि रखने के लिए जगह नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड के घर पे ये देखे थे और मैंने सोचा कि चलो पहले 2 मँगवा के देखती हूँ। तो अभी 2 मैं और ऑर्डर करूँगी क्योंकि बहुत ही मेरे को अच्छा प्रोडक्ट लगा। आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप दालें भर सकते हो इसमें और इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बस हाँ, मेरी फ्रेंड ने बोला था कि एक इसमें टिप याद रखना कि ढक्कन को कभी भी ना ऐसे उल्टा करके मत खोलना, उसमें हाथ लगा के रखना। तो यहाँ पे देखिए जी रात हो चुकी है, बेटू गया था ट्यूशन और मुझे ना काला नमक थोड़ा-सा चाहिए था। जो मार्केट का मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा ग्राइंड होता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने दरदरा इसको कूट लिया, काफ़ी मेहनत लगी इसको करने के लिए। और ये ना जो काला नमक था ये गीला भी हो गया था, ये देखिए बॉक्स। फिर मैंने इसको प्लेट में निकाला और मैं इसको धूप में रख दूँगी, तो ये थोड़े टाइम में ड्राई हो जाएगा। फिर मैं इसको फिर से बॉक्स में डाल कर के रख दूँगी। तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने दलिया निकाला, दलिया भी बहुत सारा था और रागी और मल्टीग्रेन आटा मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, तो अभी मैं इसको भी यूज़ करूँगी। तो ये दाल मैंने दिन में बनाई थी, तो खाया तो नहीं था हमने ज़्यादा अच्छे से, तो ये दाल अभी नाइट के लिए चल पड़ेगी। यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं कपड़े उठाने के लिए, रात हो चुकी थी, बेटा अभी ट्यूशन से आया नहीं था, पर मैं जितनी देर में कपड़े उठा रही थी उतनी देर के बाद ही बीच में देखिए बेटा आ चुका है। मैंने कपड़े उठाए, अंदर लेकर के आ गई, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर चाय चढ़ाई मैंने और बेटू ने चाय पी। ये देखिए आज मैं लेकर के आई थी रज़ाई का कवर, बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो। और ये देखिए मैं लेकर के आई थी लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर भी। और ये थोड़ी सी क्लिप आगे पीछे हो सकती है, ये मैं आपको बाद में बता रही हूँ। और ये देखिए कि इतना सुंदर ना, इसके अलावा और कोई कलर भी नहीं था क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, छोटी मोटी मार्केट है, वहाँ पे जितना मिलता है हो गया। और मेरी नज़र ना बस इसी पे टिक गई थी, तो ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस विंटर के लिए ये बिस्तर लेकर के आई हूँ। मे बी 2 ईयर आराम से निकल जाएंगे। मुझे ना कब से ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्तर लाना है। ये देखिए अभी तक मेरे गोपाल जी ऐसे ही बैठे रहते थे और यहाँ पे सोते थे। और आज ना खुश हो गए हैं कि उनके लिए बिस्तर आया, तो इसी खुशी में मेरे को लगा कि कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो ये नया घी आ चुका था, 1-1.5 किलो के करीब था, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था। तो मैंने सबसे पहले इसमें लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ मीठा बनाना सोचा। पहले मैं हलवा बनाना चाहती थी, बट मुझे सूजी मिली नहीं घर पे। तो जैसी प्रभु इच्छा, जो मुझे मिला मैंने वो बना दिया, क्या पता उनका मन यही खाने के लिए था। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दिए। एक तरफ मैंने राइस चढ़ाए थे, वैसे मेरे आलू के परांठे बनाने का मन हो रहा था, बट मैं थक चुकी थी आज बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर दाल के साथ राइस बना लिए। ये मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग तैयार है। ये बेटू तुलसी दल इसमें डाल रहा है। ये बहुत छोटे छोटे डाले थे, तो मैंने कहा थोड़े बड़े बड़े डालने थे, इतने छोटे नहीं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई, दूध भी दे दिया मैंने और मीठा भी दे दिया मैंने अपने लड्डू को, वासु और माधव को। उसके बाद मेरा मन नहीं माना, तो मैंने यहाँ पे चावल बनाए थे, तो इनको मैंने घी और शक्कर के साथ दिए और इसमें से भाप निकल रही थी, पर उतने तेज़ गर्म नहीं थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। राधे राधे।